दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीआई ग्रेड 2 के यानी कि जो आईबी का पेपर हुआ था ग्रेड 2 का, उसके 19 फरवरी दूसरे शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन की। इससे पहले हमने 4 शिफ्ट ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट IB ACIO 2020 सॉल्व पेपर्स चेक कर सकते हैं, उधर आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, सारी शिफ्ट के। अगर चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, उधर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। और CGL 2020 और CHSL 2020 वाले ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की बातें होती है उधर टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। प्रश्न देखिएगा, कहा गया राम की सैलरी यानी सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम। राम और श्याम की सैलरी की बात हो रही है, यानी श्याम की सैलरी अगर 100 है तो इससे 20% ज़्यादा यानी कि 20 ज़्यादा राम की सैलरी। तो कहा गया बाई व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम, यानी कि श्याम की सैलरी राम से कितना कम है। आप कहेंगे कितना कम है, 20। तो प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो 20/120, यानी कि 20 एकम 20, 20 छक्के 120, 1/6 हिस्सा, और भिन्न में 1/6 16.66% के बराबर होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलें या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें, तो मैंने परसेंटेज पे बहुत बेसिक सी वीडियो बना दी है, आप परसेंटेज प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का अगला प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यानी आपको बेसिकली सॉल्व करके आंसर बताना है। आप एक काम करा करो, जब ऐसे क्वेश्चंस आए जहाँ पे मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो वहाँ पे आप क्या काम करा करो, इंटीजर पार्ट को पहले सॉल्व कर लिया करो। तो 27, 15, 42 में 18 जुड़ेगा 60, और उसमें से 12 घटेगा 48, यानी 48 तो आपका एक पास आ गया, 48 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करते हैं। बचा है 1/2 धन 3/4 माइनस 2/5 धन 4/5। ठीक है, आपको पता है +4/5 माइनस 2/5, यानी कि प्लस का 2/5 बन जाएगा, यानी इसी को सॉल्व कर लेना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 48, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 20, यहाँ पे 10 से गुणा होगा, यहाँ पे 5 से गुणा होगा, और यहाँ पे 4 से गुणा होगा। ठीक है, यानी ये हो गया 48, 10, 15, 25 और 8 33/20। 33/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 13/20, यानी ये हो गया 48 प्लस 1 सही 13/20। मैंने आपको बताया है कि 48, ये 48 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 48 प्लस लगा लीजिएगा, नहीं तो आप इंटू समझ लें। तो ये लिखा हुआ 48 प्लस 1 सही 13/20, यानी कि 48 और 1 49 सही 13/20 आपका आंसर आ गया। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बस आपको मैं ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भैया पहले अगर ऐसा कुछ आए मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो वहाँ पे इंटीजर पार्ट को पहले सॉल्व कर लिया करो, फिर फ्रैक्शन को। आपसे कहा गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है उस कोन के लिए जिसकी हाइट 3 और रेडियस 4 हो। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन यानी शंकु के लिए होती है πRL, जहाँ पे R बेस रेडियस और L स्लैंट हाइट होती है। पाई की वैल्यू आपको दिया गया 22/7 रख दो, इंटू रेडियस दी गई है 3, इंटू स्लैंट हाइट L की वैल्यू होती है √में R² + H², जहाँ पे H ऊंचाई, R बेस रेडियस, R दिया गया है आपको 4। ठीक है, अच्छा हाँ R 4 दिया गया तो यहाँ पे 4 आएगा, R 4 दिया गया और H 3, यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर का सम 25 हो जाएगा, उसका वर्गमूल 5, यानी L की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो। ठीक है, सही चल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो गया 22/7 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि 20। आप काटोगे 7 से 22 को तो आप कहेंगे 7 या 21 और 1 10, 7 एकम 7, और ये 3.14 आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो 3.14 होती है गुणे 20 करोगे तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा 31.4 गुणे 2, यानी आपका हो जाएगा 62.8, यानी 63 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से याद रखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि πRL होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो πR × L + R होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा DI का है। कहा गया कि जो ये टेबल है इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PQRSTU, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस है, और अलग अलग सालों में 2007, 2008, 2009, 2010 में इनके द्वारा अपॉइंट किए गए एम्प्लॉयज़ की संख्या दिखाती है। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा गया इन द ईयर 2008 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इज हाउ मच मोर देन प्रीवियस ईयर। परसेंटेज में आपको निकालना है, यानी 2008 में आर द्वारा अपॉइंट किए गए एम्प्लॉयज
2008 में आर द्वारा अपॉइंट किए गए एम्प्लॉयज़ इससे पहले वाले साल में यानी कि 2007 में आर द्वारा अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? 84 से 94 कितना ज़्यादा है? 10% निकालना है तो 10/84 करेंगे। किससे पूछा गया? 84 बेस यानी जिससे कितना प्रतिशत ज़्यादा पूछा जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो 84 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो आप बटे में 84 करेंगे और गुणे 100 लिख देंगे। 4 से काट देना, 4 से 21 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 250/21, 21 एकम 21 और 4 40 लगभग 2 बार जाएगा, 21 दूना 42, यानी 12% के आसपास इंटीजर वैल्यू हो जाएगी कि कितना ज़्यादा है। कहा गया कि ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 16 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी अगर कार्य करें तो 16 दिन लगते हैं। कहा गया उन्होंने कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए भाई साहब छोड़ देते हैं। 4 दिन बाद अगर ए भाई साहब छोड़ते हैं यानी कि ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया, उसके बाद ए छोड़ देता है। और कहा गया शेष कार्य को करने में बी को 24 दिन लगे। ठीक है, तो आपसे कहा गया बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा? ध्यान दीजिएगा, ए और बी 16 दिन में कर सकते थे, इन्होंने साथ में 4 दिन किया, यानी 1/4 कार्य इन्होंने मिलकर कर दिया होगा। 4 दिन में कितना कार्य कर देंगे? अगर 16 दिन में पूरा करते हैं यानी कि एक दिन में 1/16 यानी 4 दिन में 1/4 कार्य करेंगे। 4 दिन में 1/4 कार्य हो गया, पूरा एक कार्य था, यानी बचा हुआ कार्य कितना है? 3/4। और इस 3/4 को करने में बी को 24 दिन लगते हैं, यानी बी 3/4 कार्य को करने में 24 दिन का समय लगाता है, यानी बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 24 × 4/3 यानी कि 32 दिन में। तो आपका आंसर आ जाएगा। जो लोग CGL 2020 CHSL 2020 में लगे हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अभी टॉपिक वाइज नहीं आया, आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले मैंने इतने प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करवा दिए हैं कि आप पहले उनको ख़त्म कर लो, तभी मैं वो डालूंगा। जब मुझे लगेगा कि आपने वो ख़त्म कर लिया होगा, और इतना कम वीडियोज़ नहीं है, 800 से ऊपर वीडियोज़ हैं जो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड हो, SSC के ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लगभग 300 वीडियो तो केवल 17 और 18 और 19 के और 20 के जो एग्जाम हो चुके हैं, इन्हीं के प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज, ऐसे करके पढ़ी होगी। तो पहले आप उनको कंप्लीट करो अच्छे से, फिर मैं 2019 का जो मतलब CHSL 2019 हुआ था, CGL 2019 हुआ था और CPO 2020, इन सबको मर्ज करके मतलब टॉपिक वाइज तभी डालूंगा, ताकि आप सारे मतलब ऐसे नहीं कि 2020 वाला ही इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको करिएगा। कहा गया ABC एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें ए ने 45,000, बी ने 36,000 और सी ने 54,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ABC एक पार्टनरशिप में आते हैं जिसमें ए ने 45,000, बी ने 36,000 और सी ने 54,000 इन्वेस्ट करे। ठीक है, आपसे कहा गया कि उन्होंने ए ने 4 साल तक, बी ने 3 साल तक और सी ने 2 साल तक पार्टनरशिप में कार्य जारी रखा। तो आपसे कहा गया अगर बी का प्रॉफिट में हिस्सा 1800 का है तो टोटल प्रॉफिट क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कैपिटल इनटू टाइम का जो रेशियो होगा सबके, वही हो जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। यानी कि 45 × 4 180, 36 × 3 108, 54 × 2 108, ये हो जाएगा इनका अनुपात। या 9 से पहले ही काट दो, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 9 × 6 = 54। ठीक है, फिर 4 से काट दो, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ और 4 से 6 दूनी 12 कट के 3, यानी आपका अनुपात आ जाएगा 5:3:3। ये प्रॉफिट में अनुपात आएगा। अब आपको दिया गया है कि जो बी का प्रॉफिट है, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना है? 3 यूनिट, वो 1800 के बराबर है, यानी 3 यूनिट आपको जो प्रॉफिट आया है वो 1800 के बराबर है, यानी 1 यूनिट 600 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था टोटल प्रॉफिट, यानी 5 + 3 + 3 यानी कि 11 बराबर पूछा गया। अगर 1 = 600 है तो 11 = 6600 हो जाएगा। राइट, कहा गया कि पहली 9 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली 9 प्राइम नंबर की बात करी जाएगी तो पहली 9 लिखो। आपकी प्राइम नंबर कहाँ शुरू होती है? 2 से। कुछ लोग 1 से लिखते हैं, लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि वो नंबर प्राइम नंबर होगी जिसके मैक्स टू मतलब 2 फैक्टर्स होंगे और मिनिमम भी 2 फैक्टर होंगे, यानी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों उसे प्राइम नंबर। एक इसी वजह से प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका केवल 1 फैक्टर है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी 2 हो गई, फिर 3 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी, फिर 11 आ जाएगी, फिर 13 आ जाएगी, फिर 17 आ जाएगा। कितना लिखना है? फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। कितना लिखना था भाई साहब? 9 लिखना था। तो ये देखो 3 3 6 3 9 हमने लिख लिया। अब सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 23 19 42 और 17 59 और 3 62 10 72 और 11 83 7 90 5 95 3 98 और 2 100। और कितने से डिवाइड करना है? 9 संख्या है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11.11 आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपको जोड़ना आना चाहिए। प्रश्न देखिएगा, कहा गया जो पाई चार्ट है वो एक्सपेंडिचर दिखाता है किसी फैमिली का अलग अलग
चीज़ों पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 8,000 रुपये फैमिली का पर मंथ का मतलब एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड देन ऑन हाउसिंग। आप देखिए यहाँ पे प्रतिशत में नहीं दिया गया, सारी चीज़ें अंश में दी गई, यही आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें फूड की, तो फूड पे खर्च किया गया 120 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करें हाउसिंग पे, तो हाउसिंग पे कितना खर्च किया गया 105 डिग्री, यानी अंतर कितना है, आप कहेंगे 15 डिग्री का, 15 डिग्री का अंतर है। लेकिन डिग्री में तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया है रुपए में, तो रुपए में कैसे निकलेगा, आपको पता है पूरे खर्चे को 360 अंश पे दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा फैमिली का खर्चा नहीं, उनकी सेविंग दिखाई गई है 8,000 रुपये। सेविंग 8,000 है, कहने का मतलब कि जो 60 अंश है, फैमिली की सेविंग कितनी है 60 अंश, फैमिली की सेविंग 60 अंश है और वो बराबर दी गई है 8,000। तो आपसे यही 15 अंश की वैल्यू पूछी गई थी, क्योंकि आपको पता है फूड पे 120 डिग्री, हाउसिंग पे 105 डिग्री, तो अंतर आया 15 डिग्री का। आपको जो सेविंग है वो दिया गया 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू दी गई 8,000। अगर 60 डिग्री 8,000 है तो 15 डिग्री इसका चौथा हिस्सा, तो इसका भी चौथा हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 8,000 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 2,000, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। कहा गया कि रीना कोई कार्य 6 दिन में कर सकती है और सीमा वही कार्य 9 दिन में कर सकती है। आपसे कहा गया कि अगर दोनों साथ कार्य करें, अभी कितना आसान क्वेश्चन है, 6 गुणे 9 54, 6 9 15, डिवाइड करोगे तो 3 पचे 15, 3 से कटेगा 18, 18 में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 3.6 दिन अगर वो दोनों साथ कार्य कर दें तो वो उनका काम खत्म हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक लाइन ग्राफ, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, जहाँ पे लाइन में 3 ही ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट, हिक्टोग्राम जिसको बोलते हैं, बार मतलब ऐसे खड़ी खड़ी लाइंस जो खींची रहती हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी दिखाई देती हैं, और एक ये होता है, ठीक है। आपसे कहा गया एक लाइन ग्राफ दिया गया जिसमें 2 सेलर्स हैं ए और बी, जिसके द्वारा अलग अलग दिनों में बेची गई कारों की संख्या दिखाई गई है। ब्लू वाला ए की वैल्यू दिखाता है और रेड वाला बी की वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑन संडे बाई ए एंड बी इफ द नंबर of cars sold on Sunday is 16.3% more than cars sold in Friday by A and B together। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको समझ ही नहीं आया होगा। कहा गया आपको संडे को ए और बी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या निकालनी है। अगर जो संडे को ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या है वो 16.2% ज़्यादा है फ्राइडे को ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से। अब देखो फ्राइडे कहाँ है, यहाँ पे। ए और बी की संख्या, टोटल संख्या तो 56 + 40, 106 कारें बिकी हैं, ठीक है। 106 कारें बिकी हैं फ्राइडे को, दोनों द्वारा मिला 96, सॉरी 56 और 40 96, यानी 96 कारें इन दोनों द्वारा बेची गई हैं फ्राइडे को। अब कहा गया इससे 16.2% फ्राइडे से 16.2% ज़्यादा संडे को बिकती हैं। तो आपको संडे को इनके द्वारा दोनों मतलब डीलर्स द्वारा बेची गई कारें निकालने। आपको पता होगा 16.2% यानी 1/6वां हिस्सा, यानी 96 का 1/6 यानी 16 कार ज़्यादा बिकी है किस दिन, संडे को। यानी 96 तो बिकी ही बिकी है, साथ में 16 और बिकी है, यानी टोटल कारें कितने बिकेंगी 96 + 16 यानी कि 112 कारें संडे को बिकेंगी, दोनों डीलर्स द्वारा ए और बी द्वारा मिला के। देखिएगा बहुत आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बस थोड़ा सा टिपिकल ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या दिया गया है। 6th रूट ऑफ 8 दिया गया है, ठीक है। 4th रूट ऑफ 3 दिया गया है, ठीक है। 3rd रूट ऑफ 2 दिया गया है और दिया गया है 12th रूट ऑफ 12, ठीक है। आप ऐसे देखो, अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 1/6, यहाँ पे 3 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 के पावर 1/12 लिख सकते हैं। आप इन सबको 24 बना लो, 1/24 बना लो, तो यहाँ पे 8 के पावर 4 आ जाएगा के पावर 1/24, यहाँ पे 3 के पावर 6 आ जाएगा के पावर 1/24, यहाँ पे 2 के पावर 8 आ जाएगा के पावर 1/24, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा इसके पावर 1/24। अब सबके पावर 1/24 है तो 1/24 की कोई वैल्यू होगी नहीं। जब 1/24 सबके पावर है, जैसे वही वाली बात हो गई, गांव में सबके पास कार है तो आपकी कार कोई देखने नहीं आएगा, अगर केवल एक जन के पास रहेगी तो उस कार की वैल्यू रहेगी। समझ आ रहा है? तो वही मतलब हो गई, जैसे पूरा गाँव अगर नौकरी कर रहा होगा तो आपकी नौकरी पाने पर किसी को, लेकिन अगर गाँव में पहली नौकरी होगी तो सबसे ज़्यादा भाव मिलता है। 8 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया 4096, 3 के पावर 6 का मतलब कितना हो गया 729,
2 की पावर 8 का मतलब कितना हो गया 256 और 12 का स्क्वायर 144। अब बताओ सबसे बड़ा सबसे छोटा। आप कहेंगे जिस ऑर्डर में ये लगे हुए हैं उसी ऑर्डर में इनको लगा दो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है 4096, तो सबसे बड़ी ये वाली होगी, फिर उसके बाद बीच वाली, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो आपको निकालना आ गया होगा कैसे लगाएंगे। आपको पता है एक तरफ से बड़ी से छोटी के क्रम में लिखा हुआ है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपको ये नहीं आया कि पावर कैसे चेंज हुई क्या हुआ, तो नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, देख लेंगे। कहा गया एक डीलर जो है वो 5/6 हिस्से के जो सामान थे उसको 30% प्रॉफिट पे बेचता है और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। तो आपसे कहा गया उसका ओवरऑल गेन क्या होगा। मैंने बहुत सारी मेथड से करवाया, बेसिक से करवाया, यहाँ पे ट्रिक से करवा दे रहा हूँ। देखो आपको पता है कि अगर 6 आर्टिकल टोटल थे तो 5 आर्टिकल्स 30% प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है, और बाकी को कॉस्ट प्राइस पे यानी 0% पे बेचा। कितने आर्टिकल्स को? एक को। अरे 6 टोटल थे तो 5 को अगर 30% लाभ पे बेचा तो एक को 0% मतलब यानी 0% लाभ पे बेचा। कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब कुछ न लाभ न हानि, ठीक है। आपसे पूछा गया ओवरऑल गेन परसेंट, हम मान लेते हैं ओवरऑल गेन परसेंट x है, तो 30 में से x घटाइएगा, 5 में से x घटाइएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ऐसा, देखिए ऐसा नहीं, 30 में से x घटाइएगा और x में से 0 घटाइएगा। तो 30 में से x घटाएंगे तो इधर 30 माइनस x आ जाएगा, और x में से 0 घटाएंगे तो ये x आ जाएगा। जो ये हमारा आया है x और 30.x मतलब 30 माइनस x, इसका अनुपात 5:1 के बराबर होगा। यानी आपको बस क्या कर देना है, 1 का x में गुणा करना है, 5 का इधर और बराबर कर देना है। यानी ये हो गया x × 1 x बराबर 5 × 30 माइनस x 150 माइनस 5x, यानी ये हो गया 6x = 150, यानी x = 25%, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि कैसे करना है। मिक्सचर एलिगेशन लगाया हमने कहा सर 30% और 0% का रिजल्टेंट x है, तो इसका अनुपात आपको पता है आर्टिकल्स का अनुपात जो है वो 5:1 है। हमने सॉल्व किया, 30 में से x घटा 30 माइनस x में से 0 घटा x, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो आर्टिकल्स के अनुपात के बराबर होगा, यानी x/30/x 30 माइनस x बराबर 5:1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कहा गया एक टैंक है जो 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन क्या होता है कि एक लीक है उसके बॉटम में जिसके कारण ये 5 घंटे में भरता है। तो आपसे कहा गया लीक जो है वो पूरी भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। आपको पता है कि एक इनलेट है जिसको हम नाम ए दे देते हैं, वो 4 घंटे में भर सकता था, लेकिन एक पाइप है जो बी है जिसके कारण ये 5 घंटे में भरा जाता है। मतलब एक पाइप हम मान लेते हैं, जो लीकेज है उसको एक पाइप मान लेते हैं, जो बाहर पानी निकलता है उसके कारण 5 घंटे में भरा जाता है। 4-5 का एलसीएम ले लो यानी 20 आ जाएगा। मान लो 20 लीटर टंकी में कुल पानी आता है, ए 4 घंटे में भर सकता है यानी 5 लीटर 1 घंटे में भरा जाता है। ए माइनस भी 5 घंटे में 20 लीटर भरते हैं यानी 1 घंटे में 4 लीटर। आपको पता है ए अकेले 5 लीटर भर देता था, लेकिन कोई लीकेज है जिसके कारण पानी 4 ही लीटर बचता है 1 घंटे में, यानी बी 1 घंटे में कितना पानी निकाल देता है 1 लीटर। बी अगर 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर सकता है तो 20 लीटर खाली करने में 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपको पता है अगर ए कोई कार्य ए दिन में करता है, ए माइनस बी कोई कार्य बी दिन में करता है, तो आप अगर पूछा जाए बी कितनी देर में करेगा तो आप कहेंगे बी गुणे ए बटे बी माइनस ए, यानी 5 गुणे 4 20 बटे 5 माइनस 4 1, तो 20 वैसे भी आंसर आ जाता। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट सबसे कौन सा है, तो आप एक काम करो, √6 माइनस √4 को क्या लिख सकते हो, √6 माइनस √4, √6 प्लस √4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि ऊपर बचेगा 6 + 4 मतलब 6 - 4 और नीचे बचेगा √6 + √4। हमने क्या किया, हमने रेशनलाइज कर दिया अंश का, यानी ये बचा 2/√6 धन √4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करोगे तो ये √25 लिखा हुआ है, माइनस का √25, 5 को √25 लिख सकते हैं, यानी ऊपर बचेगा 3/√28 + 5। यहाँ पे करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/√9 + √7, यहाँ पे आएगा 2/√18 + √16। अब आप देखो, आप एक चीज़ देखो, 2 में डिवाइड किया गया है √6 + √4 से। √6 + √4 आपको दिख रहा होगा कि √18 + √16 से तो छोटा ही होगा। अरे देखो 2 में यहाँ डिवाइड किया गया, 2 में यहाँ डिवाइड किया गया, 2 में यहाँ, तो आपको पता है अगर किसी कांस्टेंट टर्म को जितनी छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे छोटी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे भी बड़ी नंबर से, यहाँ पे भी बड़ी नंबर से, यानी ये दोनों तो बड़े नहीं हो सकते। ये मतलब सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा यही दिख रहा है, लेकिन अगर हम सबसे छोटे की बात करेंगे, मतलब सबसे बड़ा इन तीनों में अभी तक कौन दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है। लेकिन अगर हम इन सब में सबसे छोटे की बात करें तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा हर किसका है, √18 + √16 इसी का है, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला तो नहीं हो सकता। अब इसमें चेक कर लेते हैं, √28 - 5 और इसमें, तो आप देखो
रूट 28 माइनस 5, आप यहाँ पे रुको 1 मिनट, मिटा दे रहा हूँ मैं, ये हो गया ख़त्म और आपका ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है छोटा कौन है, वही छोटा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे भाई साहब कि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 3/√28 + 5। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 में डिवाइड किया गया, यहाँ पे 2 में डिवाइड किया गया, ठीक है। वो भी छोड़िए, आप सबसे पहले हर की बात करें तो 3 यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, √28 लगभग कितने के बराबर होगा, आपको पता होगा कि 5.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 30 के ऊपर निकल जाता है, यानी 5.3 मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू हो सकती है। वैसे 5.3 भी ज़्यादा है, 53 का स्क्वायर 2809 होता है, यानी 28 से ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन हम 5.3 ले लेते हैं, ये +5 यानी कि 3/10.3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 आपको पता है कि √16 की वैल्यू 4 और √18 की वैल्यू होती है कितना, 4.42, क्योंकि 4.5 करोगे तो आपको पता है कि तुरंत 20-25 यानी 20 से ऊपर निकल जाएगा, यानी 4.42 लेना पड़ेगा। यानी 2 में किससे डिवाइड हो रहा है, 8.42 से, 2 से काटो ये 4.21 आ गया। अगर यहाँ पे 3 से काटोगे तो 3 × 9.4। अब आपका ऊपर लिखा हुआ है 1/3.4, नीचे लिखा हुआ है 1/4.21, तो आप बताओ कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अंश दोनों का अगर समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। हर बड़ा किसका है, इसका, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ऊपर वाली, यानी जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, जिसका हर छोटा उसकी वो भिन्न बड़ी। तो आपको पता है इसका हर बड़ा है, यानी सबसे छोटी भिन्न ये हो गई, क्योंकि इन तीनों में इसमें तो यही थी, और इससे भी छोटी हो गई, यानी ये सबसे छोटी हो गई। तो ये बेसिकली बहुत डिटेल में इस वजह से गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। कहा गया कि बबीता और सुनीता की जो आयु का अनुपात है, बबीता और सुनीता की, वो 7:9, ठीक है। कहा गया 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अगर हम इसकी आयु 7x माने इसकी 9x, तो 5 साल पहले 7x - 5 ये रही होगी, 9x - 5 ये रही होगी। कहा गया जब 5 साल पहले की इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 1:2 कहने का मतलब इस तरह से। तो आपसे प्रेजेंट एज बबीता की पूछेगी, यानी 7x की वैल्यू पूछेगी। देखो अगर 7x - 5 9x - 5 का अनुपात 1:2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7x - 5 में, यानी 14x - 10, ये बराबर हो जाएगा 9x - 5 के, यानी ये हो जाएगा 5x = 5, यानी x = 1। अगर x = 1 हो गया तो बबीता की वर्तमान आयु 7x यानी 7। देखिएगा आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखो आपको दिया गया है समथिंग सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको पता है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। 1 सही 1/4 लिखा होता है 5/4, 5/4 और 3/4 दोनों निगेटिव में है, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8/4। 8/4 का बेसिकली मतलब होता है कितना, 2, और 2 सही 1/2 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/2। 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1/4, यानी ये खत्म हो गया 1/4 लिखा। 4 सही 1/4 में से 1/4 घटाएंगे तो ये बचेगा केवल और केवल 4। अब 4 से डिवाइड किस में करना है, 7 सही 1/2 में, यानी 15/2 में डिवाइड करना है 4 से, यानी ये हो जाएगा 15/2 × 4, यानी 15/8। 8 से 15 में डिवाइड करोगे तो 8 × 9 8, 7 7 8 8 64, 6 8 7 56, 8 5 40 आपका आंसर। कहा गया कि सगुन और शीतल के पास 40 और 50 किलोग्राम, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सगुन और बगल में ही लिख ले रहा हूँ शीतल, ठीक है। कहा गया सगुन और शीतल के पास 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम एप्पल्स हैं, राइट। आपसे कहा गया रिचा टेक्स 30% एप्पल्स फ्रॉम सगुन, 30% बोले तो 12 एप्पल सगुन से ले लेती है, और 46% एप्पल्स फ्रॉम शीतल, 50 का 46, 100 का 23%, यानी कि 23 हो जाएगा। ये कौन ले लेता है, रिचा ले लेती है, ठीक है। तो कहा गया अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल एप्पल्स आर सगुन एंड स्टिल लेफ्ट विथ, यानी कि टोटल के कितने % एप्पल्स से उनके पास बचे हैं। आपको पता है टोटल्स थे कितने, 90। अभी उनके पास बचे कितने हैं, आपको पता है 23 और 12 35 तो चले गए, यानी बचे कितने हैं, 55। तो यानी आपको पता होगा 9 से डिवाइड करेंगे 9 × 6 = 54 और 6.1 ये भिन्न का मतलब ये अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे ये कट गया, यानी ये 550/9 लिखा हुआ है, यानी कितना प्रतिशत, लगभग 61% से थोड़ा ज़्यादा, यानी 61% अप्रॉक्स इनके पास बचे हुए हैं। कहा गया कि किसी सर्कल के लिए जो सरकमफ्रेंस है वो पेरीमीटर, एक स्क्वायर है उसके पेरीमीटर के बराबर है, यानी कि 2πr = 4 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे ए स्क्वायर की साइड और आर रेडियस है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि πr = 2a, ठीक है। कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर। सर्कल की एरिया क्या हो जाएगी, πr², और स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगी, a²।
आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा पाई आर बाई 2। तो यहाँ पे पुट कर दो तो हो गया पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी 4 बटे पाई लिखा हुआ है। 4 बटे पाई बोले तो 4 बटे 22 बटे 7 यानी कि 4 गुणे 7 बटे 22 लिख लो, यानी ये लिखा हुआ है 2 दूनी 4, 2 11 22 यानी 14 बटे 11 यानी 14:11 हो गया एरियाज का रेशियो। कहा गया कि कोई धन 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट से 3 साल में 1331 हो जाता है, आपको सम बताना है। आपको पता है 10% रेट का मतलब होता है अगर कोई धन 10 होता तो अभी कितना हो जाता है 11, 3 साल में कितना हो जाएगा 10 का क्यूब इधर हो जाएगा 11 का क्यूब इधर हो जाएगा, यानी कि अगर हम 10 रुपये इन्वेस्ट करते तो 1 साल में 11, 2 साल में 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो 121 और 3 साल में अगर कितना रुपया इन्वेस्ट करते तो 1331 हो जाता। आप कहेंगे 10 का पावर 3 यानी कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करते तो 1331 हो जाता। टाइम स्पीड एंड वो मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जिसमें बोट वाला क्वेश्चन है बेसिकली, और बोट वाले क्वेश्चन डिटेल में अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए बोट एंड स्ट्रीम प्ले लिस्ट होगी या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उधर जाके चेक कर सकते हैं। कहा गया बोट का स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर स्ट्रीम अगर 2 किलोमीटर पर आवर चलती है तो आपसे कहा गया 2.5 घंटे में कितना दूरी चलेगी डाउन स्ट्रीम। आपको मैंने बताया डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि बोट 10 और स्ट्रीम 2 यानी कि 12 की स्पीड से चलेगी। 2.5 घंटे में कितनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 12 गुणे 2.5 यानी कि 12 दूना 24 6 30 यानी 30 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे में ट्रेवल करेगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो शिफ्ट बची हुई है उसका सलूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, अगर आपका मन करे तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आई, लेकिन कारण बता दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव